क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। कितना क्वेश्चन बढ़िया है। और ये क्वेश्चन किसने लिखा है? ये क्वेश्चन लिखा है रिटन बाय गुरनू। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में सबसे पहले इस गुरनू ने लिखा है कि दो नंबर का जो रेशियो है वो 5:3 है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5x। क्या हो जाएगा? 5x। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा 3x। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया 5x, सेकेंड नंबर हो गया 3x। ठीक है, ये लिखा है। कह रहा दे डिफर बाय 18। इन डिफर का मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो पहला नंबर क्या है? 5x। दूसरा नंबर क्या है? 3x। इनके बीच का डिफरेंस मतलब 5x माइनस 3x। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 18 है। समझ में आया? इनके बीच का डिफरेंस मतलब इनके बीच का एडिशन कहते हैं, सम कहते हैं, तो बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। डिफरेंस कहेंगे तो माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, 5x माइनस 3x कितना हो गया? 2x। 2x इज इक्वल टू 18। तो x कितना आया? 18/2। 18/2 इज 9। समझ में आया? तो बच्चों फर्स्ट नंबर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट नंबर हो गया 5x। x कितना है? 9। 5 9 जा 45। सेकेंड नंबर कितना है? 3x। 3 9 जा 27। तो बच्चों आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पहला नंबर है 5x, दूसरा नंबर है 3x, यानी 5 × 9 45, दूसरा नंबर है 3 × 9 27। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक बार हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 consecutive integers add up to give 51। तो कह रहा 3 इंटीजर्स लगातार सम होकर के क्या देते हैं? 51 देते हैं। तो मान लो बच्चों पहला इंटीजर क्या है? लेट फर्स्ट ध्यान से देखो बच्चों सभी लोग, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। पहला इंटीजर क्या है? x है। तो दूसरा इंटीजर क्या है? x + 1 है। तो तीसरा इंटीजर क्या हुआ बच्चों? बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, x + 2, क्योंकि x का कंजुगेटिव x + 1, x + 1 का कंजुगेटिव x + 2, +1 करते चले जाओ तो कंजुगेटिव आता जाएगा। अब इन्होंने कहा इनका जो सम है, सम का मतलब x + x + 1 + x + 2। समझ लो बच्चों, इन तीनों इंटीजर्स का सम कितना है? 51। क्या बात समझ में आई कि इन तीनों इंटीजर्स का सम कितना है? 51। समझ में आया? देखो बेटा गुरनू, x + x + x कितना हो गया? 3x। 1 + 2 कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू 51। तो बच्चों यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू 51 - 3। तो बेटा 51 - 3 कितना होता है बताइए? 48। यानी x कितना आया? 48/3। 3 1 जा 3, 3 6 8। x आ गया 16। x क्या आ गया? 16। तो आंसर लिखना स्टार्ट करें। पहला इंटीजर क्या है? x। x क्या हो गया? 16। दूसरा क्या है? x + 1, 16 + 1 17। तीसरा क्या है? x + 2, यानी 16 + 2 कितना हो गया? 18। तीनों आंसर निकला है 16, 17 और 18। तो बच्चों ये आपके आंसर निकल करके आ गए। उसके बाद बच्चों फोटो आपको अभी भी मेरी नजर आ रही है, फोटो को देखते रहिए और दूसरा क्वेश्चन करिए। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ फोटो ना देखिए, अब क्वेश्चन भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8। क्या लिखा है? द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8। समझ रहे हैं बच्चों क्या लिखा है? सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8। तो बच्चों पहला मल्टीपल हम 8 का क्या माने? क्या बता सकते हैं पहला मल्टीपल 8 का क्या होगा? तो बताओ बच्चों, पहला मल्टीपल हम 8 का क्या लेट कर ले? तुम कहोगे सर पहला मल्टीपल मान लीजिए 8 का है x। क्या है? x। तो दूसरा मल्टीपल 8 का क्या होगा? x + 8। बच्चों आपको समझना होगा, देखिए मेरी बात, अगर आप कम समझ पाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बच्चों कहते हैं पहला मल्टीपल 8 का 16, तो दूसरा क्या होगा? 17 होगा? नहीं, दूसरा होगा 16 + 8। 16 + 8 कितना होता है? 24।
तो 24 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 8 3 24 होता है। तो बच्चों ये आपको बात ध्यान देनी होगी, अगर आप पहला मल्टीपल x कहते हैं कि 8 का है, अगर पहला मल्टीपल 8 का x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 8, फिर तीसरा क्या होगा x प्लस 8 में फिर 8 ऐड कर दो तो x प्लस 60। अब तुमको समझ में आया। तो बच्चों ये पहले बात क्लियर होना जरूरी है कि यहाँ पर जो 3 मल्टीपल्स आपने लेट किए हैं वो है x, फिर है x प्लस 8, फिर है x प्लस 16। ये तीनों ही बच्चों 8 के मल्टीपल्स हैं। और बच्चों इनका क्या गिवन है, सम। क्या गिवन है, सम। सम करने के लिए हमको सम कर दिया, वो सम है 888। तो बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस x कितना हुआ 3x, 8 प्लस 16 कितना हुआ 24 इज इक्वल टू 888। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 888 माइनस 24। तो 888 माइनस 24 बच्चों कितना हुआ, उसको सॉल्व कर लो। अगर माइनस करने नहीं आता बच्चों तो अलग से रफ में कर लीजिए, बगल में जाके। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 2 6, 864 कितना है बच्चों 864। उसके बाद आप x निकाल लो 864 अपॉन 3। और बच्चों अगर आपको डिवाइड भी नहीं करने आता तो डिवाइड भी आप रफ में कर लो। मैं आपको डिवाइड करना सिखा देता हूँ, इस तरह से छोटे बच्चों की तरह करिए। 864 लिखिए, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए 2 6, 3 8 जा 24, 6 में से 4 गए 2 4, फिर 3 8 जा 24। तो कितना है बच्चों 288। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया है आपको कि पहला मल्टीपल 8 का क्या है 288। तो पहला आंसर कितना हो गया बच्चों, पहला आंसर हो गया आपका 288 विच इज इक्वल टू x। दूसरा क्या था x प्लस 8, यानी कि 288 प्लस 8। तो 288 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो वो दूसरा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और तीसरा क्या है x प्लस 16, यानी कि 288 में बच्चों जब 16 ऐड करेंगे तो वो तीसरा हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप अपने आप ऐड कर लीजिएगा, आपके पास ये 3 आंसर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बच्चों ये 7 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में जो लिखा हुआ है वो ध्यान से सभी लोग बच्चे समझें। तो मैंने पूछा अर्शिता तुम्हारी प्रेजेंट एज क्या है। अर्शिता ने कहा कि मेरी प्रेजेंट एज 13 ईयर्स है। तो बेटा 3 साल पहले आपकी एज कितनी थी। इसने कहा 13 माइनस 3 यानी कि 10 ईयर्स। और मैंने कहा आज से 3 साल बाद तुम्हारी एज क्या होगी 13 प्लस 3 यानी कि 16 ईयर्स। यानी अर्शिता ने जो भी काम किया वो प्रेजेंट एज से किया। प्रेजेंट एज कितनी है 13। 3 साल पहले क्या थी 13 माइनस 3, 3 साल बाद क्या होगी 13 प्लस 3। समझ में। तो बच्चों जब एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल हमें अर्शिता की तरह सोचना होता है। अर्शिता कहती है सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो अर्शिता इस क्वेश्चन को समझ के जाए ना। तो मान लो प्रेजेंट एज क्या है x, क्या है x। तो बेटा क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग। लिखा है क्वेश्चन पढ़ना सभी लोग स्टार्ट करें। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। ठीक है, सबने पढ़ा। तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, राहुल की प्रेजेंट एज है कितनी है 5x। हारून दूसरा बच्चा है हारून, हारून की प्रेजेंट एज कितनी है 7x। फिर कह रहा बच्चों क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, कह रहा 4 ईयर लेटर यानी कि 4 साल बाद कुछ कहानी हो गई। आफ्टर 4 ईयर्स कोई बताएगा राहुल एज कितनी होगी 5x + 4। बहुत बढ़िया 5x + 4 प्रेजेंट एज में इसने +4 कर दिया। और हारून की, हारून 7x। क्वेश्चन बच्चों पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर 4 इयर्स सम ऑफ देयर एजेस। सम करो इनकी एजेस का आफ्टर 4 इयर्स, यानी कि 5x + 4 और 7x + 4। 4 साल बाद दोनों की एजेस का सम कितना है 56। बच्चों सॉल्व हो गई, x निकल आएगा। 7x 5x कितना हुआ 12x। 7 और 5 कितना होता है 12x। 4 और 4 कितना हुआ 16। 4 और 4 16 थोड़ा ना होता है। 4 और 4 क्या होता है बच्चों 8 होता है। क्या होता है 8 इज इक्वल टू 56। तो बच्चों ये हो गया 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8।
सब बच्चे क्या समझ पा रहे हैं? 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। तो 56 माइनस 8 कितना हुआ? 48। तो x कितना आया? 48 अपॉन 12, यानी कि 12 4 जा 40। तो बच्चों x आ गया 4। तो बच्चों x अगर 4 आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? प्रेजेंट एज राहुल की 5 इंटू एक्स यानी कि 20 ईयर्स, और हारून की 7 इंटू एक्स यानी 7 टू 4 यानी कि 28 ईयर्स। तो बच्चों आपके आंसर्स निकल आए। आपके आंसर्स है राहुल की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स और हारून की प्रेजेंट एज है कितनी? 28 ईयर्स। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप लोग इसमें लाइक का बटन ठोक दीजिए